अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट माविन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिगनिंग पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो हमारे सिंध नहीं बल्कि वर्ल्ड की एक फेमस पर्सनालिटी, जंगेसर पर्सनालिटी, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और हमारी ऐसी दरगाह सेवन सरकार जिसके सजादा नशीन भी हैं। तो आज उस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। तो आज की द वन एंड ओनली बिग पर्सनालिटी साइन शेर अब्दाल साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शबाज कलंदर के थैंक यू। आप हाजिरी के लिए आए हैं और आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सर। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन जी, पूरी दुनिया आपको देख रही है और ऐसे समझे कि आप पूरी दुनिया की वो शख्सियत है जो लोग बेहद इंतजार करते हैं आपकी गुफ्तगू, आपके ख्यालात के लिए। तो सर, हर चाहे शख्स हो या शख्सियत हो, उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो यादगार होते हैं। जैसे आपका एक प्रोफाइल, खानदानी प्रोफाइल, दूसरा आपका वो बचपन, तीसरा आपकी जवानी और चौथा आज जो आप सजादा नशीन हैं सेवन सरकार के हिसाब से। तो इन चारों पहलुओं को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा और हमें इस काबिल समझा। और ये हकीकत है कि मैं जब छोटा ही था बचपन में तो बाबा साईं का इंतकाल हो गया और बचपन में ही मैं स्टूडेंट लाइफ भी कर रहा था, स्टूडेंट में पढ़ाई कर रहा था और जो है ये गद्दी के जो मामला थे वो भी सर पर आ गए थे। और जो है धमालें, रसूमातें और मुरीदें इतने जो पूरे पाकिस्तान से जो मुरीदें हैं तो वो भी उनको भी संभालना था। तो इस वजह से हमारी जिंदगियों में तो इतनी खूबसूरती नहीं रही, ट्रेजेडियाँ ज़्यादा रही हैं क्योंकि मुसीबतें, मुश्किलातें हमेशा आती रही हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है वो भी। तो बाकी मुर्शिद लाल की दरबार पे ये मालिक का करम है कि यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं, जो अकीदतमंद मुरीद आते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए हम दुआगो होते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में के और ये सारे मामलात के लिए। तो उनका प्यार देख के बड़ी खुशी होती है कि वो जो है आजकल की नफ्सा नफसी के दौर में जहाँ पे लोग भाई भाई का नहीं होता, वहाँ पे इन दरवेशों की बारगाहों में इतना हुजूम लगा रहता है। अपने प्यारों के साथ वो आते हैं एक प्यार का दर्स देने के लिए, मोहब्बत का दर्स देने के लिए और अपने मुर्शिद से भी मुलाकात के लिए आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और खुश नसीबी होती है, अच्छा फील होता है। अच्छा सर, जब आपके बाबा सजादा नशीन थे तो आपकी लाइफ का पार्ट का ऐसा कुछ और था जी। अब आप सजादा नशीन हैं तो आप वो वाली लाइफ और इस लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बड़ों का जब हाथ होता है तो इतना एहसास नहीं होता कि अकेली जिंदगी में आपके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आनी हैं, क्या क्या फेस आना है, क्योंकि बड़े जो है अपनी औलाद को बिल्कुल ऐसी तरह से परवरिश करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल। बिल्कुल सही। जब इंसान के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां आती हैं, जब बड़े का साया उठ जाता है तो वो एक शफकत की हाथ भी होता है, एक दुआ भी होती है। तो जब एक तन्हाई में अक्सर ये सोचता हूँ और क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से तो मतलब एक भाइयों का साथ होता है तो एक बाजू होता है, बाजू बाजू से कनेक्ट होता है। लेकिन वो जो है एक सपोर्ट मिल जाती है तो मोरली सपोर्ट भी कभी किसी ने नहीं हुई। तो बस जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो यही सोच के जो है ना अल्लाह ने बस अता किया है और हमेशा मुझे
अकेला ही लड़ना सिखाया है, जीना सिखाया है, तो अल्लाह ने वो जो, तो अब जो है मुझे ये चीज़ की खुशी होती है कि जितना मैं करीब अल्लाह की राह में चल सकूं, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के राह में खुद को कनेक्ट कर सकूं, बस अल्लाह को राज़ी कर सकूं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने को राज़ी कर सकूं, तो वो हमारे लिए एक बायस जो है फ़ख्र होगा हमारी दुनिया में भी और आखिरत में। अच्छा सर, अपने ख्वाब क्या बनाए? ख्वाब जी, ख्वाब जो थे, जो पहले तो यही थे, जब छोटे थे तो दुनियादारी के ही ख्वाब ज्यादा थे। सही। तो अब जो है इतने दुनियादारी के ख्वाब रहे नहीं है हमारे, तो ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअली हमारा कनेक्शन जो है मालिकों से कनेक्ट रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने मुरीदीन को यही करता हूँ अपनी इखलाकियात के हवाले से, क्योंकि मेरी हमेशा ज़िंदगी में यही कोशिश रही है कि नबी पाक का जो दीन फैला वो इखलाकियात की बुनियाद पे फैला, तो मैं अपने मुरीदीन को भी इखलाकियात का बहुत ज़्यादा दर्स देता हूँ। अच्छा। तो अब जो ख्वाहिशात हैं वो आखिरत के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर है उसके लिए वो कर सकते। अच्छा सर, एक बार मैंने बात नोट की और खुशी हुई, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी ऐसी फेमस जगह पे गया हूँ और वहाँ के सजादा नशीनों, गादी नशीनों, उनका इंटरव्यू किया है, तो उनका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी। वो अपने मुरीदीन से या अवाम से या आने वाले मेहमानों से वो मिलने का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा टफ होता है, और वो ज्यादातर ऐसे नहीं मिलते। जैसे हमने आपको कहा कि तो आप नॉर्मली आ गए और नॉर्मली हमसे मिले, तो इसकी क्या वजूहत है? इसका जी हमारा वैसे ही जो है ना पब्लिक डीलिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारे जितने भी ज़ायरीन आते हैं तो उनके लिए, ताकि उनको कोई मुश्किलात ना हो, तो मैं ना भी हूँ तो उसको मतलब पहले से ही कोई वेलकम करे, जो हमारे मुरीदीन या ड्यूटीदार उधर होते हैं हमारी बैठक पे, काफ़ी पे। तो असल में क्या है कि मोस्टली जो गद्दियाँ अब आ गई है ना वो सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो हम जो है ना इस चीज़ से, सियासत से थोड़ा सा दूर रहे। अच्छा। तो वैसे ताल्लुकात हैं जो हमारे मुरीदीन हैं उनके लिए, हमें सियासतदान वोट्स के लिए या जो भी एरियाज में कहते हैं, तो हम एक बैक साइड पे तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली खुद कभी सियासत में ना आने का शौक है, ना कभी आए हैं। तो अमूमन यही होता है कि हर वो बंदा चाहे गादी नशीन हो या सजादा नशीन हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो सियासत को देता है। तो आप उसकी निस्बत हैं और कह रहे हैं कि मुझे सियासत में शौक नहीं है, तो इसकी सब क्या वजूहत है? इसकी जी बेसिकली वजह यही है कि सियासत का मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। एक तो कुछ पर्सनल वजूहात भी हैं, और दूसरे हमारे यहाँ पे बहुत सारे अजीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, वो जो है सियासत कर रहे हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल को मैं देख रहा हूँ, उनकी भी लाइफ स्टाइल, सियासत करना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने ये जब देखा है कि या तो आप अपने मुरीदीन के लिए टाइम वक्फ करें, या आप सियासत के लिए टाइम वक्फ करें, दोनों चीज़ें एक बिल्कुल था। मैं जिनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने या तो फिर अपनी गद्दी को कनेक्ट रखा है और मुरीदीन के लिए सहूलियात की है, या तो फिर सियासी और अवामी बंदों के लिए हो। तो ये दोनों अलग अलग फील्ड है, फिर इसमें जो है ना बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो हमारी जो भी मुरीदी है वो जाहिर सी बात है पंजाब में बहुत ज्यादा है, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, और पंजाब का तो मतलब इसकी बहुत ज्यादा समझो कि बिल्कुल वो उसके आशिक है। जी हाँ, तो इस वजह से तो हमारा ऐसे समझ लें कि ना इतना कुछ खास किसी सियासी पार्टी से वास्ता है, ना ही क्या, हम बस मोहब्बत करना जानते हैं और मोहब्बत का ही तरह। अच्छा, अगर मौका मिले सियासत में आने का, तो मौके तो मिले हैं लोगों को। मैंने कहा ना कि बैक साइड पे हमें जो है वो अप्रोच किया जाता है सियासत की तरफ से, ये वो, लेकिन इतना कोई शौक नहीं। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि फिर मुझे इस काम के लिए थोड़ा खैराबाद कहना पड़ा, तो करने के लिए, लोगों के लिए। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अब आप समझते हैं कि आप इस सिस्टम को, जी, क्योंकि हर बंदा इस सिस्टम को चेंज करना चाहता है, लेकिन हम चेंज करने में थोड़ा पीछे हैं। कोई भी चीज हम चेंज नहीं कर पाते। मैं समझती है कि हुकूमत का कोई दखल अमल
आपको नजर आ रहा है? किस फैक्टर के हवाले से? यहाँ सेवन के हिसाब से, इस दरगाह के हिसाब से? जी हाँ जी, हमारे पास जो सबसे बड़ी तो ये एजाज़ की बात है कि हमारा जो पॉलिटिकल यहाँ पे MPA साहब हैं, मुराद अली शाह साहब, वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो इसके लिए वो 7 शहर से ही मुंतखब हुए हैं, 7 की आवाम ने उन पे ट्रस्ट किया है, तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा चेंज आना चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट पे आना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। इंशाल्लाह उनका होगा कि वो थोड़ा सा लाएं चेंज, पूरा फोकस करें, उनको फोकस है भी सही, लेकिन वो काम करना भी चाहते हैं। लेकिन देखें दरगाह के हवाले से जो ज़ायरीनों की तादाद है वो मतलब पाकिस्तान में सबसे बड़ा इज्तिमा लगता है उर्स के दिनों में। बिल्कुल। तो वो जो सहूलियात लोगों को मुयसर होनी चाहिए, जो बेसिक नहीं, बिल्कुल, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, औकाफ खाते का जो असल काम है दरगाहों को लीफ देना, आवाम के लिए, मुरीदीन के लिए सहूलियात पैदा करना, वो थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि इसका सबूत यही है कि अगले साल आपने देखा कि कितना बड़ा सानिया हो गया यहाँ पे अंदर दरगाह में, तो इसकी कमी का कारण तो औकाफ खाता। अच्छा, औकाफ खाते वालों का जो आपके साथ ताउन है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। सर, औकाफ खाते वालों का ताउन रहता है, हमारा जो भी चीज़ें होती हैं, उर्स की रसूमात होती हैं, मोहर्रम की रसूमात होती हैं, और भी जो खास महीनों की 27 रजब की जो भी रसूमात होती हैं वो हम करते हैं औकाफ वालों के साथ मिलके, और जो है बाकी जो रेगुलरली। लेकिन औकाफ में वो जो है वो चीज़ें वाकई लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है दरबार के हवाले से। जैसे यहाँ पे अब दरबार पे पार्किंग का बहुत इशू है, लोग जो है पार्किंग के लिए परेशान होते हैं, यहाँ पे वुजू खानों का इशू है, यहाँ पे टॉयलेट्स का इशू है, जो आम ज़ायरीन के लिए वो है, वो औकाफ को और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में और थोड़ा सा डेवलप करना, क्योंकि ये दुनिया में जानी जाती है दरगाह लाल शहबाज कलंदर की, और इतनी बड़ी हस्ती है, इतना बड़ा पैगाम है इनका, तो वो इनको थोड़ा सा फोकस करना है। हम कहते भी हैं जब मीटिंग्स होती हैं, जब बुलाते हैं, तो इंशाल्लाह उनका अल्लाह करेगा वो कुछ सीरियसली लें इन बातों को, और जो है वो कुछ करें दरबार के हवाले। ऐसा कोई ख्वाब जो अब भी रह गया हो? सर, ख्वाहिशें ज़िंदगी में जब तक इंसान कब्र तक नहीं जाता, वो ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म होनी नहीं, लेकिन आप जब सिलेंडर कर देते हैं खुद को जो है उसकी बारगाह में, और अल्लाह पाक के हुजूर अपने आप को सपोर्ट कर देते हैं, तो आपकी ख्वाहिशात के लिए वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो एक आम क्वेश्चन है सर। हर शख्सियत का एक अपने माइंड के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कुछ ऐसे इल्मियात होते हैं जो बंदा करना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन चेंज लाना चाहते हो, या ऐसी कोई एडाप्ट करनी चाहते हो, आपका माइंड कर रहा है कि यार आप मैं सजादा नशीनूं या गाती नशीनूं, मैं 7 के लिए ये करूं या वो करूं, एक बंदा ख्वाब तो देख सकता है। जी। तो ऐसी कोई चीज आप 7 के अवाम के लिए या लोगों के लिए जो आप अंदर से एक चीज चेंज करना चाहते हो ना हो, वो एक अलग बात है। तो ऐसी सबसे पहले तो मैं जो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो है यहाँ पे जितना लाल शहबाज कलंदर का ज़ायरीन आ रहा है उसको कम से कम जो है यहाँ पे उनको बेसिक चीज़ों का फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, उनको तकलीफ़ें ना हो। सही। तो मेरे हवाले से ये ख्वाहिश है कि वो जो ज़ायरीन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी पूरी बेस्ट करती है ज़ायरीन है एज लाल शहबाज कलंदर, तो वो ज़ायरीन जो है ना वो यहाँ पे जो है सारा वो जितना रिलीफ हो सके, जितना उसको सहूलत मिल सके, क्योंकि वो लाल सका के ज़ायरीन है। हम जब मक्का मदीना उम्रों पे ज़ियारतों पे जाते हैं तो वहाँ पे जो ज़ायर का हाजी का एक वो होता है, तो वो एक होती है कि यहाँ पे भी ये भी इमामज़ादे हैं, तो यहाँ पे भी ज़ायरीन के लिए एक ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए, जो कि अभी तक जो है नहीं हुआ, और हुजूम भी इतना है कि वो नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे मुझे ये बड़ी कमी महसूस होती है, यहाँ पे लिटरेसी रेशो बहुत कम है। जो है इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि यहाँ पे लोगों को इल्म और तहकीक
حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے سے مطلب جو درس شہنشاہ قلندر نے دیا ہے وہ فکر وہ ہمارے عاشق قلندر جو یہاں پہ آتے ہیں ان تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا. تو کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو جو لال شہباز قلندر کے حوالے سے کوئی ایسا چیزیں میوزیم کوئی ایسی لائبریری بالکل جو لال سکا کی فکر کو اجاگر کرے, لوگوں کو سمجھایا جائے تاکہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ درد دیا گیا ہے. تو یہ ایک میں نے عام کو چھوڑا ہے. تو بالکل یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے. سر کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے, ٹائم اور ہمارا کمبینیشن ہوتا ہے. تو مجھے 2 سوال کرنے ہیں دونوں, پھر لاسٹ میں ہم آپ سے میسج دیں گے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جینوئن خود, اگر بندہ کبھی کبھی آ جاتا ہے نا اپنے خود کو سمجھنے کے لیے, کہتا ہے کہ یار بس میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, تو آپ یہاں کے سجادہ نشین کبھی خود کے اوپر فخر محسوس کیا کہ یار میں سجادہ نشین ہوں, یہ سسٹم بناؤں, لوگوں کے ساتھ ایسے ملوں, میرا آنے کا انداز یہ ہو, یا یہ ایسی چیز ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں ایسا چیزا وہ مطلب یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا ایک کرم ہے کہ وہ مجھے کبھی جو ہے نا خود پسندی کی طرف اور ان چیزوں کی طرف جو ہے انا پرستی کی طرف میں جو ہے کبھی گیا ہی نہیں. صحیح. لوگ مطلب کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلانا میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے, یا فلانا یہ چیز کر رہا ہے, وہ چیز کر رہا ہے. میں کسی کے بارے میں ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں, مجھے فکر ہی نہیں ہوتی. اگر جو مجھے جب بھی میں اگر تنہائی میں ہوتا ہوں تو میں اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ رجوع کرتا ہوں, اللہ کی طرف سے. باقی کوئی ایسی نہیں. باقی ہاں اس پہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ جو ذمہ داری دی ہے, اللہ پاک ہم سے ہماری قبول کرے انشاءاللہ. جو بھی عوام کے لیے دعا گو ہوں, اور میں اپنے مریدین کے لیے جو دعائیں گو کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو اور ان کو ریلیف ملے, تو یہ اللہ پاک. تھینک یو سر. لاسٹ میں آپ کا پیغام ہوگا, آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے عوام کو, اپنے مریدین کو, اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے فرینڈز کو, اپنے دوستوں کو, پیغام یہ ہونا چاہیے کہ لال قلندر شہباز کا جو ہم عام بندوں کے لیے درس وہ کیا تھا, وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. حضرت لال شہباز قلندر کا جو درس پیار محبت کا تھا اور علم و تحقیق کا تھا اور فکر تھی ان کی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے, محمد وال محمد کی گھرانوں کی رجوع کرنے کے لیے, تو لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ان کے لیے میں نے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا لال شہباز قلندر کے زائرین کے حوالے سے یہاں پہ منتیں مرادیں کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں پڑھا کریں, اور جو ہے ان کی فکر کو جو ہے اجاگر کریں, اور ان کی فکر پہ جو ہے تحقیق کریں, تو وہ آپ زیادہ شہنشاہ قلندر کے برا سے کنیکٹ ہو سکیں گے. کیونکہ لال سکا کی فکر جب آ جائے گی تو آپ کو بالکل چینج محسوس ہوگا, اور جو ہے لال شہباز آپ اللہ سے زیادہ کنیکٹ کریں گے, اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے اور پیار کریں, محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ, حق کہا کریں, حق سنا کریں, ٹھیک ہے, بری چیزیں شیطانیت ان چیزوں سے دور رہا کریں, ایک دوسرے میں پیار محبت نفرتیں ختم کریں. تو یہی میرا پیغام ہے. تھینک یو. ناظرین کیا کرے, ہمارے پروگرام کا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, شارٹ ٹائم میں سے ہمیں بہت سارے کوسچن کرنے پڑتے ہیں جو آپ شدت سے انتظار بھی کرتے ہیں. تو آج کی پرسنالٹی, بگنس پرسنالٹی, ینگسٹ پرسنالٹی, سجادہ نشین آف سیون شریف, جس سے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی, آپ کو جو آپ کی تمنا تھی, جو آپ کے کوسچن تھے, تو ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دیے ہیں. لیکن کیا کریں ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.